महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धन्वा को कहा, हे राजन, उद्यापन के बाद व्रत के नियमों की भी समाप्ति हो जाती है। अतः संपूर्ण पापों के नाश के लिए भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों को छोड़ने की विधि बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। हे राजन, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला मनुष्य व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करावे। अमावस्या को भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो आंवले के जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, यदि व्रती ने व्रत में फल छोड़ने का नियम किया है तो व्रत की समाप्ति पर फलों का दान करे। तेल छोड़ने का नियम किया है तो घृत दान करे। घृत छोड़ने का नियम किया है तो दूध का दान करे। धान्य छोड़ने के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करे। यदि पृथ्वी में शयन करने का नियम किया है तो रुई भरे हुए गट्टे और चांदी के सहित अपने को सुख देने वाले तकिया आदि रखकर शैया का दान करने वाला मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, घृत चीनी का दान करे। मौन व्रत करने वाला सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे एवं सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला व्रती दर्पण का दान करे। जूते का त्याग किया है तो जूते का दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो तांबे के पात्र में घृत और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। पूजा के घड़े स्वर्ण के हो या मिट्टी के, उनको वस्त्र और स्वर्ण के टुकड़ों सहित दान करे। पुरुषोत्तम मास के अंत में जूता, छाता और 30 मोदक का दान करे और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा ये सब देने में असमर्थ होने पर भी अधिक मास संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला कहा गया है। हे जनाधिप, जो मल मास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं, मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं और पितृगण अपराह्न में भोजन करते हैं। इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे नराधिप, जो चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होकर प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पीसता है वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत गौरव नरक में वास करता है, फिर चांडाल योगी में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्रति व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, जो मनुष्य कुशा से मल, मूत्र, कफ, रुधिर आदि को साफ करता है वह मल में कृमि योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कही गई है। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन और अग्र भाग में महादेव जी वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करे। हे भूपते, शूद्र जमीन से कुशा को ना उखाड़े, कपिला गौ का दूध ना पीवे,
पलाश के पत्र में भोजन ना करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण ना करे, यज्ञ का बचा हुआ अन्न ना खाए, कुशा के आसन पर ना बैठे, जनेऊ को धारण ना करे और वैदिक क्रिया को ना करे। यदि विधि का त्याग कर शूद्र मनमाना कर्म करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, सूकर, बानर योनि को जाता है। शूद्र यदि ब्राह्मणों को नमस्कार करे तो नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा गया है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक का भागी होता है। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य और पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। हे राजन, यह मैंने उत्तम कल्याण करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्नता देने वाला एवं धर्म का रहस्य कहा। अतः जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उस उत्तम लोक को जाता है जहाँ पर योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास का श्री नारायण नारद संवाद व गृहीत नियम नामक 26वां अध्याय संपूर्ण होता है।